Students, today I am going to give you some tips which will help you to solve the sums of profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स में कुछ स्टूडेंट्सों का कहना है कि सर समझ में नहीं आता है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, लॉस किस पे हो रहा है। मैं आप लोग से एक ही बात पूछना चाहता हूँ पहले कि आप जब किसी दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जानते हैं कि दुकानदार प्रॉफिट ले रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट को वही जानता है, आप तो जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हो? क्योंकि वो जब किसी वस्तु को खरीद के लाया था तो उसको उसका कॉस्ट प्राइस उसको पता था, ना कि आपको। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस मालूम होने से ही पता चलेगा कि हाँ प्रॉफिट क्या हो रहा है। अगर आप खुद दुकानदार हैं, आप जब किसी को वस्तु बेच रहे हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का पता है, आपको पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग सम्स में भी यही हेल्प मिलेगी कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है और लॉस भी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे कि देख लीजिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹100। आप ही मान लीजिए आप ही दुकानदार हैं स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज प्रॉफिट वहां दिया हुआ है 20%। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट और प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट इन रुपीस, वहाँ परसेंटेज है, हम रुपीस में निकालेंगे तो 20% ऑफ ₹100। क्यों? %20 ऑफ ₹100 यानी कि 20/100 इंटू 100, ₹20। तो ₹20 प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से क्या हम समझ रहे हैं कि अब आप कुछ वस्तु बेच रहे हैं तो आप समझ रहे कि आप 100 रुपये की वस्तु पे 20 रुपये का प्रॉफिट है। सिमिलरली लॉस इज ऑल्सो ऑन कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कि लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%। आप किसी वस्तु को खरीद के लाए थे 200 में, आपको लॉस क्या हो रहा है तो आप ही समझेंगे, क्योंकि ये तो पता चलेगा नहीं खरीदने वाले को, क्योंकि आप खरीद लाए, आपको पता है कि मैं कितने में उसको खरीदा हूँ, इतना परसेंट में उस पर प्रॉफिट लूंगा। 10% ऑफ ₹200, 10/100 मल्टीप्लाई 200, ₹20। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो लॉस होगा और जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसमें कंफ्यूजन क्लियर करना है आपको कि लॉस और प्रॉफिट जब भी होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा। इसमें मैं सम भी आपको बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि डिस्काउंट ये भी एक फैक्टर है। आजकल शॉपिंग होती है तो उसमें 50%, 40% डिस्काउंट लिखा होता है, लेकिन लोग खरीद लेते हैं, हिसाब लगा नहीं पाते हैं। तो देखिए है कुछ नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंट, आपको दुकान वाला 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है तो आप डिस्काउंट तो आपको भी पता चलना चाहिए कि कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो आप कैसे, तो आपको तो वहाँ एक ही रेट आपको समझ में आता है कि लिखा हुआ जो दाम है उसी पे हमको डिस्काउंट मिल रही है। तो लिखे हुए दाम पे आपको डिस्काउंट मिल रही है तो उसको क्या हो गया, आप इससे समझ सकते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की हो गया, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट होती है। मार्क प्राइस किसी वस्तु का 300 है और वहां पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 15%। अब देखिए 15% डिस्काउंट है, 300 रुपये की वस्तु पे होगा, 400 रुपये की वस्तु पे होगा, 1500 की, 1000 की, किसी पे भी। अब लेकिन हमको इसको रुपीस में निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो डिस्काउंट इन रुपीस होगा। सेम फॉर्मूला है, इसको जिससे समझना यही है कि हम लोग को डिस्काउंट किस पे निकालना है, प्रॉफिट किस पे निकालना है, लॉस किस पे निकालना है। तो डिस्काउंट आपको अब समझ में आता होगा कि मार्केट प्राइस भी डिस्काउंट निकलता है 15% ऑफ डिस्काउंट ₹300, 15/100 मल्टीप्लाई 300, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है ₹45।
₹45 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि परसेंट जो है, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस और परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए ये टिप्स है। तो स्टूडेंट आप लोग अब ये समझ गए होंगे परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस और परसेंट डिस्काउंट के बारे में कि किस तरह हम लोग इस परसेंट लॉस, परसेंट डिस्काउंट और परसेंट प्रॉफिट अगर निकालना हो तो किससे निकालते हैं। अब मैं नेक्स्ट आप लोग को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे किस तरह से सवाल हल होते हैं, उसके फॉर्मुलेशन किस तरह किया जाता है वो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग लेते हैं SP, सेलिंग प्राइस, CP, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब जो भी दुकानदार है वो उसको बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो जरूर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर रुपीस में अगर निकालना हो और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकानदार को कम में बेचना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस से कम में वस्तु को बेचना पड़ता है, तो उस समय उसको क्या होता है, लॉस होता है। तो उस समय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है और इसमें उसको क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरह भी निकालते हैं जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया रहे। अब आ गया कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, बोल दिया है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया है, कुछ भी दिया हुआ, मान लीजिए सेलिंग प्राइस निकालना है, परसेंट प्रॉफिट दिया, तो उसमें क्या है आप जानते हैं, कॉस्ट प्राइस है और परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट तो बेचने में उसको लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे। परसेंट प्रॉफिट निकालने का हम अभी बता चुके हैं आप लोग को कि परसेंट प्रॉफिट बाय 100 ऑफ CP प्लस, अगर परसेंट प्रॉफिट तो परसेंट P से दिखाते हैं तो हो गया 100 इंटू CP को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो बचा 1 प्लस परसेंट P बाय 100, CP 100 प्लस परसेंट P बाय 100। तो देखिए इस तरह से क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर CP दिया है, परसेंट प्रॉफिट दिया है, तो आप डायरेक्ट SP निकाल सकते हैं या फिर आप बना के भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा इस यहाँ तक पहुँचने का यही एक उद्देश्य था कि आपको इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले कर सकते हैं, जैसे SP = CP इंटू 100 प्लस परसेंट इंटू 100। लेकिन अगर CP निकालने के लिए दे दिया जाए और SP दिया हुआ है, परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को उल्टा हम लोग करके निकालेंगे। मान लीजिए कि SP है, SP का मल्टीप्लाई 100 से होगा, तो SP इंटू 100 बाय 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। 100 यहाँ नीचे है, SP से मल्टीप्लाई हो गया, CP को हम इधर छोड़े हुए हैं और 100 प्लस परसेंट नीचे चला गया, CP अकेला हो गया, CP अकेला हम इधर लिखे हैं। तो क्या है, फॉर्मूला हो गया कि अगर SP दिया हुआ है तो और परसेंट प्रॉफिट दिया है तो डायरेक्ट CP भी निकाल सकते हैं। अगर SP निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, CP निकालना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आप लोग फार्मूला याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप एक ही फार्मूला अगर याद करते हैं तो उससे ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं याद किए बगैर। अब स्टूडेंट में आप लोग को मार्क प्राइस से किस प्रकार सेलिंग प्राइस निकलता है या सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस किस प्रकार निकलता है वो फॉर्मुलेशन दिखाऊंगा। एक फॉर्मुलेशन करके आप लोग दो फॉर्मूला उससे कर सकते हैं, जिससे अभी मैंने बताया था। मान लीजिए कि मार्क प्राइस दिया हुआ है और परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब कोई दुकानदार है, वो मार्क प्राइस लिखा हुआ, उसको परसेंट डिस्काउंट भी पता है, तो अपना उसको पता होता है कि हाँ कितना में बेच रहा हूँ। तो मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस में से जो हम जो डिस्काउंट कर देंगे रुपीस, डिस्काउंट जो रुपीस कर देंगे वही तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा और हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हम इसको माइनस जो डिस्काउंट है हमको नहीं मालूम, हमको परसेंट डिस्काउंट मालूम है, तो ये भी आप जानते हैं कि परसेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला परसेंट डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस माइनस परसेंट डिस्काउंट को हम लिखेंगे D/100 इंटू मार्क प्राइस।
मार्क प्राइस को अगर हम ले लेते हैं कॉमन तो 1 माइनस डी बाय 100। मार्क प्राइस 1 माइनस डी बाय 100। अब देखिए अगर हमारे पास मार्क प्राइस दिया हुआ है और परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग उससे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 100 माइनस डी बाय 100 करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं क्लियर कि अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल। लेकिन देखिए यहाँ एक रिलेशन भी फिर बन रहा है कि आपको अगर सेलिंग प्राइस ही निकाल मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे। इसी फॉर्मूले से देखिए फिर मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ सेलिंग प्राइस है और यहाँ मार्क प्राइस है, ये नीचे 100 है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 सेलिंग प्राइस इंटू 100 मार्क प्राइस 100 माइनस डी। तो देखिए हम मार्क प्राइस को अलग करेंगे तो क्या होगा, नीचे चल जाएगा तो हम मार्क प्राइस को इधर ले आते हैं तो SP इंटू 100 बाय 100 माइनस डी। तो देखिए अब एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूला से एक यहाँ और दूसरा यहाँ। यानी सेलिंग प्राइस अगर बोला निकालेंगे तो मार्क प्राइस माइनस 100 माइनस डी बाय 100 और मार्क प्राइस बोला है तो SP माइनस इंटू 100 बाय 100 माइनस डी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप डिस्काउंट, मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आप लोग को प्रॉफिट लॉस से बनाने के लिए जो सम है वो आसान लगेंगे और मैंने ट्रिक्स दिए हैं। अगले पार्ट 2 में मैं आप लोग के लिए कुछ प्रॉफिट लॉस के मैथ भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक्स।